नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। 11वां दिन विधानसभा और विधान परिषद के सत्र का आज दिन है और 11वें दिन भी गहमा गहमी देखी जा रही है, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी। अगर हम अंदर की बात करें तो एक ही मुद्दा है विपक्षियों के तरफ से, वो ये खड़ा हुआ कि भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति पटना के किसी भी चौक चौराहे पर लगाने की आवश्यकता है। दरअसल सर्वजीत पासवान जो विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया बेचारा, और उसके बाद ये मामला तुल पकड़ लिया। भाई रामविलास पासवान जी बेचारे कब से हो गए। अब इस बात को लेकर जितने भी लोजपा रामविलास के नेता हैं, विधायक हैं, वो अकड़ गए और जैसे ही ये बात आग की तरह फैली, धरना और प्रदर्शन शुरू हो गया। विधानसभा में हम दिखा रहे हैं विजुअल आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम सीधा वो बात आपको सुनवा रहे हैं सर्वजीत पासवान की कि आखिर में हुआ क्या था और लोजपा के जो नेता हैं वो चाहते क्या हैं। सर्वजीत पासवान से सुनवा रहे हैं आपको। हम लोग के आइकॉन रहे हैं स्वर्गीय रामविलास जी, हम लोग के आइकॉन रहे हैं। और जब मैंने सदन में यह मांग किया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बिहार में किसी चौराहे पे सदन के प्रांगण में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतना हस्ती कैसे हो गई कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगाने की मांग कर सकता है। माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ पहले उसको सुन लीजिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको ये पच नहीं रहा है कि बिहार में कोई दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति स्थापना की बात कैसे कर सकता है। आप सभी बताइए कि हमारे जो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे, उनका बिहार में क्या योगदान रहा था। उनकी मूर्ति की स्थापना बिहार में की गई, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के मसीहा रहे थे। उन्होंने बहुत सदियों से बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए जब काम किया, तो उनकी मूर्ति बिहार के किसी चौराहे पे इस सदन के प्रांगण में क्यों नहीं लगा सकती है। रह गई बात माफी मांगने का, तो राजू तिवारी ऐसे व्यक्ति को 7 जन्म लेना पड़ेगा रामविलास पासवान के मूर्ति के नाम पे हमको झुकाने में। इस जन्म में राजू तिवारी कभी भी हमको नहीं झुका सकते हैं। मरते दम तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना की बात मैं करता रहूंगा और सदन के बाद पूरे बिहार में आंदोलन होगा कि बिहार में रामविलास पासवान जी की मूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं। विधायक हैं लोजपा रामविलास के और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजू तिवारी भी बैठे हैं और उनके जितने भी सहयोगी विधायक हैं वो भी बैठे हैं तख्तियों के साथ। आपने विजुअल में देखा ही। अब इन बातों को लेकर क्या कहना है राजू तिवारी जी का, वो सुन लीजिए आप। पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के जो उनके विधायक ने बयान दिया, उसमें उनको माफी मांगे, यही मांग रहे हैं। माफी देखिए, हम सर्वजीत जी की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो सर्वजीत जी तेजस्वी यादव जी की भाषा बोल रहे हैं और हम लोग सदन में नेता प्रतिपक्ष से मांग कर रहे हैं कि वो आवे और सदन में माफी मांगे जो उनके विधायक ने जो टिप्पणी दिया है। भाई जिस दिन तेजस्वी जी आएंगे उस दिन पता चलेगा। भारत आवे तो हमने नहीं किया है, ये सब जो है। अरे जिसके बदौलत तो सदन में मुंह देखे हैं
ऐसे महापुरुष के खिलाफ जो बोले हैं, शर्म करना चाहिए उनको और उनके दल के नेता को। उनका कहना है कि बेचारा शब्द कहाँ से आपत्तिजनक हो गया? वो तो अब बेचारा शब्द क्या किस लहजे में कहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता जानती है और इसका जवाब जनता भी देगी और हम लोग भी देंगे और तेजस्वी यादव जी से मांग करेंगे कि सदन में आवे, ऐसे महापुरुष के खिलाफ जो उनका वक्तव्य है वो माफी मांगे। वो तो करे रामविलास पासवान जी के मूर्ति लगनी चाहिए। अरे भाई, अब सुर बदल रहे हैं, कल से सुर बदल रहे हैं। जब विरोध हो रहा है उनका, गांव-गांव में विरोध हो रहा है, तब से सुर उनके बदल रहे हैं। वो हमारे नेता उनके मोहताज नहीं है। आप पहले दिन मूर्ति की बात किए थे, छोड़िए। देखिए वो दल की उनकी संस्कृति है, उनके दल वाले लोग ऐसे ऐसे महापुरुष को नया कोई थोड़े ना अपमान किया है, हमेशा अपमानित करते हैं। उनकी ये संस्कृति है, उनकी यह संस्कार है। इसके लिए हमारी पार्टी, हम लोग मांग कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आवे और बजाते सदन में माफी मांगे। भाई स्पष्ट हो गया है, जहां पर सर्वजीत पासवान ने कई शब्दों का प्रयोग किया कि एक ब्राह्मण है राजू तिवारी, और वहीं अब राजू तिवारी भी ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को स्वर्गीय रामविलास पासवान ने सदन का मुंह देखने लायक बनाया, उसी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए अब इंतजार करें कि और लोग जो हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कुछ कहते हैं, वो भी हम बटोर रहे हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया।